नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर सीजफायर के उल्लंघन की खबर थी। हालांकि अब सेना ने इसको गलत बताया है। इससे पहले जानकारी आई थी कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू की। ये गोलीबारी 10 से 15 मिनट तक चलने की बात कही जा रही थी। तो क्या पाकिस्तान ने वाकई में तोड़ा सीजफायर? बताएंगे आपको। पर पाकिस्तान की सियासत में जबरदस्त उबाल है। बवाल इमरान खान की रिहाई को लेकर है। 2 साल से जेल में बंद इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की रिहाई के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। बवाल इतना बढ़ गया है कि मुनीर और शहबाज शरीफ की सत्ता डर के साए में कांप रही है। डर ऐसा है कि प्रदर्शन कर रहे 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया, जिनमें सांसद भी शामिल है। पर यह बवाल अब थमने वाला नहीं है। साथ ही बेरहम पाकिस्तान का चेहरा भी सामने आ गया है। दरअसल अफगानिस्तान में युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से बचने के लिए अफगानी पाकिस्तान आए थे, पर अब पाकिस्तान उन्हें देश से निकालने पर तुला हुआ है और पाकिस्तानी सरकार किसी भी कीमत पर सभी अफगानिस्तानियों को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहती है। सरकार के इस कदम का भी हर तरफ विरोध हो रहा है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या हाल है पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब है और हिंदुस्तान को बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है। वो उसका बेटा, आतंकी का बेटा, जो आईएसपीआर का चीफ स्पोक्स पर्सन आजकल बना हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, उसने आज एक स्टेटमेंट दिया कि भारत ने अगर हमला किया तो हम करारा जवाब देंगे। भाई, हमला हो रहा है क्या? हमला हो रहा है क्या, या कुछ और खिचड़ी पक रही है? आपने इमरान खान से जुड़ी हुई खबरों को भी बताया, जी। सीज फायर का फेक न्यूज भी बताया, और ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये मुनीर, शहबाज शरीफ, उनको पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के फ्यूचर, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो हर हाल में सत्ता से सटे हुए रहना चाहते हैं। और हमने बहुत सारे इस तरह के भूचाल देखे पाकिस्तान के अंदर। बेनजीर भुट्टो को मार दिया परवेज मुशर्रफ ने। नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, देश छोड़ के भागना पड़ा। इस तरह की चीजें हर बार आर्मी करती है। इमरान खान को भी जेल में डाल दिया गया। कभी वहां आर्मी रूल, कभी सरकार, वो भी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से। कितने लीडर्स के साथ इस तरह की घटनाएं घटी, लेकिन इमरान खान के साथ जिस तरीके से जनता खड़ी है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। और यही खतरे की घंटी है। किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए नहीं। उनके लोग तो बार बार कहते कि देखो मोदी कैसा प्रधानमंत्री है, इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो इमरान खान बचा सकता है। तुम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब इनको अगर शासन में बने रहना है, ये इमरान खान के लोग पहले भी आर्मी हेडक्वार्टर में घुस के तोड़फोड़ कर चुके हैं। ये लोग अभी 500 की गिरफ्तारी है, 1000 की गिरफ्तारी होगी, फिर हिंसा भड़केगी। आर्मी को सड़क पे लेकर के आना होगा, और हुजूम जब आएगा तो मुनीर की खोपड़ी खाली कर देगा। ये इस तरह के लोग वहां पे इस तरह का प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे चीजों को टैकल कैसे किया जाए? एक ही तरीका है, युद्ध छेड़ दो। अफगानिस्तान के साथ कुछ कर लो, हिंदुस्तान के साथ कुछ कर लो, कुछ करना पड़ेगा। सम एक्सटर्नल थ्रेट हैज टू बी क्रिएटेड फॉर सर्वाइवल। यही काम है। मुनीर ने अपने रिटायरमेंट को रुकवाने के लिए, फील्ड मार्शल बनने के लिए पहलगाम को अंजाम दिया। अब अपनी सरकार, अपनी सत्ता, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, और इसलिए हिंदुस्तान में लोग तो पहले से देख लेते हैं कि ये तमाशा हो रहा है, इसलिए ऑपरेशन ऑन है। और इसीलिए ये एक बहुत परेशानी का सबब है कि वहाँ पाकिस्तान में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वहाँ
गड़बड़ियां होगी तो वो हिंदुस्तान में कुछ गुस्ताखी करने की कुछ कोशिश करेगा और फिर ये युद्ध हमें लग रहा है कि बहुत जल्द फिर से पाकिस्तान कुछ खोज रहा है, मुनीर कुछ डोज चाह रहा है, वो डोज की तैयारी हिंदुस्तान को कर लेनी तो चाहिए। क्या राजीव सर कुछ नया डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, और ये जो सीजफायर की खबर आई है, क्या वाकई में पाकिस्तान ने इसको तोड़ा है? देखिए, पाकिस्तान आजकल डरा हुआ है, वो सीज फायर का वायलेशन नहीं करेगा। वो तो आजकल आरोप लगा रहा है कि देखो भारत ने सीज फायर वायलेशन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दोनों के बीच सीज फायर स्टेब्लिश हुआ था, उसका वायलेशन भारत कर रहा है। भारत सरकार और इंडियन आर्मी ने सीधे तौर पर कहा हमने वायलेट नहीं किया। मतलब हमने वायलेट नहीं किया, इसका मतलब हमने गोली नहीं चलाई, ये नहीं कह सकते। हमने वायलेट नहीं किया मतलब हमने प्रतिक्रिया दी। पहले भी हमने कहा था हमने युद्ध नहीं छेड़ी। हमने क्या किया? हमने टेररिस्ट कैंप के ऊपर हमला किया। अब उन आतंकवादियों को बचाने के लिए तुम ड्रोन भेजोगे तो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यही बात इंडियन आर्मी ने की है कि हमने वायलेट नहीं किया है, लेकिन हमने गोलियां तो चलाई है। और उन गोलियों का असर यह है कि पाकिस्तान में खलबली मची है और कहा जा रहा है भारत फिर से हमला करने वाला है, जबकि तैयारी ये लोग कर रहा है। अभी कुछ समय से जो मुनीर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बयान दे रहा है और बात कर रहा है कि भारत पर अब इधर से नहीं बल्कि ईस्टर्न सेक्टर से, यानी बांग्लादेश में जो इसकी डील आजकल चल रही है, बांग्लादेश के रास्ते भारत के अंदर आतंकवादी भेजना है। फुल फ्लेज युद्ध ये करने की स्थिति में नहीं है। और ये सारी स्थितियां इसलिए है कि इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है कि पाकिस्तान उस आग के ढेर पर बैठा हुआ है जहां कभी भी विस्फोट हो सकता है। इमरान खान के समर्थक सड़कों पर हैं ही, लेकिन जो अफगान नीति इसने लाया, मतलब अफगानिस्तान के शरणार्थी जो पाकिस्तान में अभी तक रह रहे हैं, कार्ड होल्डर हैं, उनको वापस भेजा जाएगा। उसकी संख्या 2-4 हजार नहीं है जी, उसकी संख्या तकरीबन 13 लाख है। और 13 लाख में से तकरीबन 50%, 7 लाख से ज़्यादा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है। और उस स्टेट की स्थिति क्या है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आग, बलूचिस्तान से भी ज़्यादा आग लगी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पर इमरान खान के समर्थक भी हैं और दूसरी तरफ अफगानी, जो कि पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी हैं और अफगानिस्तान का अफगानी है जो शरणार्थी बनकर वहां आया है, ये वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, हथियार उठाने की कोशिश में है कि जैसे ही इन लोगों को जबरदस्ती भगाया जाएगा ये सारे हथियार बंद तालिबानी बन जाएंगे। और इसलिए पाकिस्तान की समस्या बढ़ रही है। वो मदद की गुहार लगा रहा है अमेरिका से, चीन से, कि हमें कुछ समय के लिए मदद चाहिए। और यही वजह है कि पिछले दिनों जो शहबाज शरीफ तुर्की जाकर आईएसआई के लड़ाकों का जो कहा था कि आईएसआईएस के लड़ाके भेजो ताकि हम तालिबानियों से लड़ सकें, बलूचिस्तान में बीएलए से लड़ सकें और दूसरे छोटे संगठनों से लड़ सकें। और जब अभी तक वो डिले हो रहा है तो समस्याएं और बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे देखिए, अभी तो खबर ये भी आ रही है कि वहां के 50% ब्यूरोक्रेट्स ये पाकिस्तान छोड़ के पुर्तगाल के रास्ते कहीं विदेशों में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात ख्वाजा आसिफ कह रहा है ये, तो मतलब वहां पर अंदर से इंटरनल ये जानकारी है कि पाकिस्तान में कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। जिसके पास संसाधन है, पैसा है बाहर जाने का, वो पाकिस्तान छोड़कर जाओ और इन आतंकवादियों को यहां मरने के लिए तो हर लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये जो अलग अलग देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्या कोई देश मदद करेगा इस वक्त पाकिस्तान? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है कि वो तो गया था, राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि हमें ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी है, ये बलूचिस्तानी है। दिक्कत क्या है कि आप आर्मी के जरिए आप लड़ोगे, आर्मी वाले मारे जाएंगे तो एक अलग पंजाब में बवाल। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वो कहेंगे कि भाई अपनी सिटीजन के ऊपर तुम आर्मी लगा रहे हो, सो हाउ डू यू फाइट। अब ये लोग गए कि भाई आईएसआईएस के लोगों को सीरिया से जो है इधर लेकर के आओ, ये प्रपोजल लेकर के गए, ये खबर भी आई। लेकिन जो जानकारी लेटेस्ट आ रही है, आईएसआईएस वालों ने भी मना कर दिया, बोला नहीं वहां जाके क्या करेंगे, वहां तो माने बेसिकली वो लोग तो जिहादी है ना, वो बोल रहे कि तो किसके लिए लड़ेंगे,
वहाँ की आर्मी, वहाँ की सरकार, वहाँ तो खुद इस्लाम को ढंग से नहीं मानने वाले लोग हैं। ये सब तो खुद काफिर की तरह जो है बर्ताव करते हैं। ये लोग जो है सच्चे मुसलमान नहीं हैं। हम वहाँ जाकर के नहीं लड़ सकते। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग टू नो कि भाई उन लोगों ने भी मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे चक्कर में हम नहीं लड़ेंगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में जो डर और खौफ का माहौल है वो इसलिए भी है कि इन लोगों ने, जो बॉर्डर के किनारे रहने वाले लोगों ने, कभी भी डूरन लाइन को माना नहीं। ये बेसिक प्रॉब्लम समझ लीजिए। पाकिस्तान मैप दिखाता है कि भाई ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान। अब अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि भाई ये लाइन नहीं है हमारा, और जो लोग वहां पे रहने वाले लोग हैं, जो अफगानी है मूलतः, वो भी नहीं मानते। मतलब आप समझिए, जैसे एक बॉर्डर इशू चल रहा है हिंदुस्तान का चीन के साथ, लेकिन अरुणाचल वाले क्या कहते हैं, भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम चाइनीज नहीं हैं। वहाँ 15 अगस्त को देखिए अरुणाचल से तस्वीरें आती है, और वो जानबूझ करके लोग उसको जो है बाकायदा सोशल मीडिया में उसको दिखाते भी। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास जो है वो हिंदुस्तान के साथ है। वो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं। वो लोग अपने आप को पाकिस्तानी मानते ही नहीं। तो आप समझिए कि एक पूरा का पूरा इलाका, वहाँ का पॉपुलेशन, वो पाकिस्तान की और मैं आपको बताऊँ, वहाँ तो लोग का अलग कबीलाई समाज है, तो उन लोगों का प्राइवेट जेल है। वो रशियन सब जो गए, वो खैबर पख्तूनवा में वो लोग जो लॉर्ड्स होते हैं ना, कबीलाओं के सरदार, उनके पास टैंक होता है, वो टैंक से चलते हैं। और अब खबर क्या आ रही है कि पता नहीं कौन उनको सप्लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, मॉडर्न ड्रोन्स भी दे दिए हैं। और वहाँ लोग ये कह रहे हैं, वहाँ के पुलिस वाले, वहाँ के आर्मी भाई, उनके पास हमसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन है, हम कैसे उनसे लड़ाई लड़े। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान के अंदर हो रही है। अब वो लोग तो कहते कि भाई ये सब इंडियन एजेंट है। अरे भाई, कल तक वो तुमने ही उनको ट्रेनिंग दी, तुमने ही सब कुछ दिया, और आप बता रहे हो कि इंडियन एजेंट है। उनके पास असला तो निकल रहा है अमेरिकन। वो जो अभी जो टीटीपी हमला कर रहा है, जिस बंदूक का इस्तेमाल कर रहा है, वो तो अमेरिकन ने, वो किसने सप्लाई किया? तो कुछ लोग कहते हैं कि जो अफगानिस्तान में वो जो छोड़ के गया अमेरिकन, वो जो है वो पहुंच गया है टीटीपी के पास। तो अब तो बड़ी दिक्कत है। अब ये तो जो पेरिफेरल एरिया है, जहां बलूची कंट्रोल कर रहे हैं, टीटीपी वाले कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो सेंटर है, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, और वहाँ इमरान खान के समर्थक जो है वो माइग्रेन दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान अभी बहुत ही डमाडोल स्थिति में है, और जो लोग अक्लमंद हैं वो भाग नहीं रहे। ये लोग अक्लमंद लोग हैं। हम लोग बात जो कर रहे हैं वो उस चीज़ को 1 महीना पहले ही समझ चुके हैं कि पाकिस्तान का कोई अब फ्यूचर नहीं है। जितना हमने लूटपाट किया है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ से बेचो और यहाँ से भाग निकलो। जो कोई भी अमीर है वहाँ, आधा से ज़्यादा उनके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता भी है। अभी आप YouTube पे जाएंगे, आप अगर ट्विटर पे जाएंगे, आपको ये बस देखिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट आप टाइप कीजिए, उसमें आपको लोग मिलेंगे कि लो ये पाकिस्तानी पासपोर्ट में फाड़ रहा हूँ, और गाली दे रहे हैं, वो पाकिस्तानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के लिए अगला 3-4 महीना बहुत ही डिफिकल्ट। ऐसे में पूरा आधा पाकिस्तान खाली ना हो जाए कहीं। देखिए, जो स्थितियां है अभी, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान घिरा हुआ है। अभी पीएम मोदी जाने वाले हैं, लगभग ये तय माना जा रहा है कि एससीओ के समिट में जाने वाले हैं, चीन जाने वाले हैं। चीन क्यों जा रहे हैं? अचानक से चीन जाने का प्लान क्यों बनाया? क्योंकि अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसमें एक तरफ पाकिस्तान को भी जवाब देना है, दूसरी तरफ अमेरिका को भी जवाब देना है, और अमेरिका के साथ जो भारत के संबंध अभी चल रहे हैं
उसमें बार बार सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से और संस्थानों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। तो अब दोनों के एक्सपोज करने का समय आ गया है, इसलिए दुश्मनों के बीच भी ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन मेरा बड़ा दुश्मन है, कौन थोड़ा छोटा है, कौन समझदार है, कौन सॉफ्ट है। तो इसीलिए जो अभी रूस मेडिएट कर रहा है और रूस का जो एंट्री हुई है इस पूरे मामले में, इसमें चीन और भारत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश पुतिन कर रहे हैं। और अभी पाकिस्तान के साथ समस्या है कि अगर अमेरिका के साथ जो संबंध इसके चल रहे हैं, जिसके कारण ये पाकिस्तान के अंदर इतना विस्फोट है, अभी आतंकी संगठनों को लग रहा है जैसे ही अमेरिका आया हम लोगों का बोरिया बिस्तर बंद करवाएगा। इसीलिए पहले ही ये कोशिश करो कि अमेरिका की एंट्री प्रोहिबिटेड रहे। थोड़े समय के लिए अमेरिका से पैसे लो, उधार लो, किसी तरीके से उससे मांग करो इस बात के लिए कि हम मिडिल ईस्ट में आपके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी फौज नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में आतंकी संगठनों ने दबाव बनाया है अमेरिका के खिलाफ। और अभी जो इमरान खान के समर्थक सड़कों पर हैं वो भी अमेरिका के खिलाफ हैं। पिछले दिनों जब वो प्रधानमंत्री थे, चुनाव से पहले बार बार इस बात का जिक्र किया और पीएम मोदी की जो बात चलती है, उन्होंने खुद कहा कि देखो एक पीएम मोदी हैं, अमेरिका और भारत के बीच के संबंधों की बात आती है तो भारत सरकार अपने हितों की बात करती है, अमेरिका के गोद में नहीं बैठती। और हमारी सरकार है जो कि बार बार अमेरिका की तरफ देखते रहती है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए अमेरिका ही हमें सहायता कर सकता है। तो ऐसे में इमरान खान के समर्थक भी अमेरिका विरोधी नीति वाले हैं। तो पाकिस्तान वैसी स्थिति में फंस गया है कि चाहे ईरान हो या चीन हो या अमेरिका हो, इन सब जगहों में से जिसे भी वो ज्यादा नजदीकी बनाएगा, दूसरे उसके खिलाफ आएंगे। और इंटरनल लेवल पर जो विस्फोट चल रहा है वो किसी न किसी स्टेट को प्रभावित करेगा, चाहे सिंध को करे, बलूचिस्तान को करे या खैबर पख्तूनख्वा को करे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान में इमरान खान को जेल से रिहा कराने के लिए आंदोलन शुरू हो गया है और ये आंदोलन अभी और बड़ा होने वाला है। साथ ही पाकिस्तान का बेरहम चेहरा देखिए, कभी अफगानी युद्ध और संकट से बचकर पाकिस्तान आए थे, आज वही पाकिस्तान उन्हें धक्के मारकर निकालने पर तुला हुआ है। आर्थिक कंगाली और सियासी अराजकता से घिरा पाकिस्तान अपने ही पड़ोसियों और नागरिकों से दुश्मनी निभा रहा है, पर ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।